हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो क्लास 11th है ना, उसमें एक टॉपिक है हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, डोंट बी गेट कंफ्यूज विद ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो लाइट का ड्यूल नेचर है, रेडिएशन का वो अलग है, और मैटर का जो ड्यूल नेचर है वो अलग है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। इसमें डी ब्रॉगली ने हमें बताया है कि कोई भी अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टाइप का पार्टिकल हो या छोटे हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल हो, अगर वो मोशन में है तो वो पार्टिकल तो है तो पार्टिकल कैरेक्टर तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ अगर वो मोशन में है तो वेव कैरेक्टर भी रखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। डी ब्रॉगली ने हमें एक रिलेशन बताया है कि कोई भी पार्टिकल अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल हो, छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर वो मोशन में है तो वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेंगे और वेव की तरह बिहेव करेंगे। तो यही हम आज सीखने वाले हैं कि उनका क्या इक्वेशन था, क्या कैसे उन्होंने डिराइव किया था, और साथ ही साथ इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे हम लोग। जो स्टार्ट करते हैं डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। स्टेटमेंट पे इनके पहले फोकस करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया, स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी पार्टिकल जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या छोटे हमारे एटम या मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, वो अगर मोशन में है तो उनमें दोनों कैरेक्टर पाया जाएगा। कौन कौन सा, वेव कैरेक्टर भी, और हमारा कौन सा कैरेक्टर, और हमारा पार्टिकल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखते हैं, फटाफट नोट्स बनाइएगा इसका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, या एटम्स के बारे में बात करें या मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, ये सब, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक्सेट्रा, इन मोशन, अगर ये मोशन में है, ठीक है, मोशन, दे हैव बोथ कैरेक्टर, उनमें दोनों कैरेक्टर पाया जाएगा। ठीक है, बोथ है, बोथ कैरेक्टर या डबल कैरेक्टर, ठीक है, दैट इज कौन सा कैरेक्टर पाया जाएगा, एक पाया जाएगा हमारा वेव कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर, और दूसरा हमारा पाया जाएगा उसमें, क्योंकि पार्टिकल है तो पार्टिकल कैरेक्टर तो रहेगा ही, एंड पार्टिकल कैरेक्टर। समझ में आया क्या कहा है उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है तो अगर वो मोशन में है तो उसमें दोनों कैरेक्टर पाया जाएगा। ठीक है, वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा और हमारा पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, इतना समझ गया ना स्टेटमेंट, एज ए स्टेटमेंट आप रखिए। अच्छा, एक चीज और आपको समझा दें यहाँ पर, जैसे एक चीज और आपको बता दें यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा, मैटर वेव, ठीक है, मैटर वेव, जैसे लाइट वेव होता है, पार्टिकल हमारा रेडिएशन का वेव होता है, ऐसे मैटर वेव। अब इसका मतलब क्या हुआ कि द वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल, एक वेव है जो कि पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, मतलब उसमें पार्टिकल है कि और वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल नोन एज मैटर वेव। याद रखिएगा, मैटर वेव अलग होता है, लाइट वेव अलग होता है। ठीक है, उसको हम अलग तरीके से बोलेंगे, इसको अलग तरीके से बोलेंगे। यहाँ मैटर में वेव की तरह बिहेव कर रहा है। इतना क्लियर हो। अब ये समझते हैं हम लोग कि डी ब्रॉगली का वेव इक्वेशन क्या है, डी ब्रॉगली ने क्या ऐसा रिलेशन निकाला जिस वजह से उनका ये स्टेटमेंट आया हुआ है। ठीक है, मतलब किस बेसिस पर उन्होंने कह दिया कि ये हमारा होता है कि अगर कोई मोशन में रहे पार्टिकल तो हमारा वो वेव की तरह बिहेव करेगा। आइए थोड़ा डिविजन करते हैं इसका हम लोग। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, प्लैंक्स इक्वेशन, प्लैंक ने एक इक्वेशन दिया था हमारा, ठीक है, वेवलेंथ के लिए और एनर्जी के रिलेशन में। ठीक है, प्लैंक्स इक्वेशन का कहा उन्होंने, E इक्वल टू एच न्यू। क्या कहा उन्होंने, E इक्वल टू एच न्यू। E यहाँ पर एनर्जी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने कहा E इक्वल टू एच न्यू, सभी लोग जानते हैं। एंड वी नो दैट, हम ये जानते हैं
क्या न्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। हम जानते हैं इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 कर दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 इसको पुट करिए करिए तो हमारा क्या हो जाएगा, सो E इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये हमारा कहाँ से है, ये हमारा प्लैंक्स के इक्वेशन से है। ठीक है, फोटॉन वाले टॉपिक से हमारा है। ठीक है, ये हमारा लाइट में जो हमारा फोटॉन होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, एक फोटॉन की एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है, एच न्यू का मल्टीपल होगा। क्लियर है। आइए अब आइंस्टीन ने क्या कहा था, ठीक है, करने वाले हैं आइंस्टीन की इक्वेशन पे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है, बहुत फेमस इक्वेशन हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि E इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। E इक्वल टू क्या होता है mc स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, जहां पर देखिए c क्या है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, m क्या है, मास है। ठीक है, और यहाँ पर अब इक्वेशन नंबर सेकंड को और इक्वेशन नंबर थर्ड को हम एक साथ लेते हैं। तुम्हारा क्या मिल जाएगा भैया यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड और थर्ड का अगर रिलेशन लेते हैं तो क्या निकलेगा हमारा, ठीक है, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एम सी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा, एच सी अपॉन लैम्डा। अब सी और सी को हम क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन क्या जाएगा, हम यह सॉल्व कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन हो जाएगा एम सी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ है, याद रखिएगा लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। अब लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एमसी, एच अपॉन एमसी। सही है, इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 4 रख रहे हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, हम अगर रिप्लेस कर दें, ठीक है, ये जो लाइट है उसको रिप्लेस कर दें, उसकी जगह पे हम मान के चले मटेरियल या पार्टिकल मान के चले। ठीक है, तो अब मटेरियल पार्टिकल मान के चलेंगे तो जो मान लेते हैं कि जहां पर c हमारा क्या है, c हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उसके जगह पे हम ले लें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या ले लें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बात समझ रहे हो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा स्पीड लाइट का है, वेलोसिटी है, लाइट की जगह पे हम पार्टिकल के बारे में बात करें। अगर पार्टिकल मोशन में है तब क्या होगा, ठीक है, इफ वी रिप्लेस, ठीक है, c जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो मटेरियल हम लिए हैं उसका, ठीक है, मटेरियल v, ठीक है, एंड मास, मास हम लोग m ले लेते हैं, उसको भी हम ही रखते हैं। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन mv। लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन mv। ठीक है, वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, ठीक है, पार्टिकल, तो उसका मास m रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। अच्छा, ये इक्वेशन ध्यान समझिएगा। अब हम ये भी जानते हैं क्या कि सिंस mv बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी बराबर क्या होता है, मोमेंटम भी होता है ना, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब p, है ना, मोमेंटम को मान लिया p। अब इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 6 है, ये हमारा क्या कहलाएगा, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। अब ध्यान समझना, यहाँ पे इन्होंने रिलेशन क्या दिया, देखो मोमेंटम और वेवलेंथ में रिलेशन है। मोमेंटम मतलब कौन सा नेचर होता है, मोमेंटम मतलब पार्टिकल नेचर होता है, मोमेंटम मतलब क्या होता है, पार्टिकल नेचर, और वेवलेंथ किसका होता है, वेव नेचर, है ना। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, ध्यान समझना, इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हमको समझ में आया कि लैम्डा कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर। तो ये वेव नेचर है, और ये प्रोपोर्शनल किसके है, ये मान लो हटा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं तो 1/p आ गया। तो p कौन सा नेचर है, ये हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब पार्टिकल नेचर है। क्या है, पार्टिकल नेचर। मोमेंटम किसमें होता है, पार्टिकल में होता है। समझ में आया नहीं, यही से उन्होंने रिलेशन में कोई स्टेटमेंट दिया है, हम लोग इस स्टार्टिंग में पढ़े हैं। ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल है अगर उसमें मोशन है, हाँ मोशन है, तो वो कैसा बिहेव करेगा, पार्टिकल तो रहेगा ही रहेगा, तो पार्टिकल का नेचर रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ किसका नेचर रहेगा, उसमें वेव का भी नेचर रहेगा। बात समझ आई कि नहीं इतना, ठीक है, यही उन्होंने स्टेटमेंट कहा था। ये सब क्या निकला, यहाँ से निकला लैम्डा वेव नेचर प्रोपोर्शनल टू 1 पार्टिकल नेचर। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग कुछ उसमें न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया
प्लीज एक लाइक करिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा तो चैनल को, थोड़ा सा आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। और ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा कि वीडियो बनता रहे, आप जैसा जिस टॉपिक पे चाहेंगे कमेंट करिएगा, उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इतना लिखिए, तो लोग आते हैं न्यूमेरिकल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है।